नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। 7 महीनों की कोरोना की महा त्रासदी के बाद आखिरकार अब बच्चों के स्कूल वापस खुले हैं। 7 महीने बाद 9th और 12th के स्कूल खोले गए हैं। लेकिन इस स्कूल खोले जाने के बाद किस तरीके का पूरा माहौल है? यूपी में आज से कक्षा 9 से लेकर 12 तक के स्कूल खुले हैं। 2 शिफ्ट में फिलहाल इन स्कूलों को चलाया जाना है। पहली शिफ्ट में 9 और 10वीं के छात्र सुबह 8:50 से 11:50 तक पढ़ाई करेंगे, तो दूसरी शिफ्ट में 11वीं और 12वीं के छात्र दोपहर 12:20 से 3:20 तक उनकी क्लासेस चलेंगी। स्कूलों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कराया जाना, साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किसी भी कीमत में कराया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिभावकों की सहमति के बाद स्कूलों में बच्चों को एंट्री मिलेगी। अगर कोई अभिभावक चाहे तो वो अपने बच्चे को स्कूल भेजने से मना कर सकता है और कोई भी स्कूल संचालक बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं करेगा। तो 7 महीने बाद आज से उत्तर प्रदेश के स्कूल खुले हैं। बच्चे पूरे प्रिकॉशंस के साथ स्कूलों में आने शुरू हुए हैं। ये 5 तस्वीर देखिए, टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें आपको उन स्कूलों की स्थिति बता रही हैं। किस तरीके से चेहरे में मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चे इस वक्त स्कूल आए हैं। आप देखिए, ये वो क्लासरूम है जो हमेशा भरे रहते थे, लेकिन आज इन क्लासरूम में बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के तहत इस तरह से सिटिंग प्लान चेंज किया गया है। आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, इटावा, ये अलग अलग शहरों की अलग अलग तस्वीरें हैं। लेकिन अगर इन सब को आप एक कंपोजिट तरीके से समझिए तो आपको लगेगा कि हां, हर जगह तस्वीर एक ही। आप देखिए बच्चे किस तरीके से अलग अलग सिटिंग प्लान के साथ बैठे हुए हैं। चेहरे में मास्क लगाना अनिवार्य है। बच्चे स्कूल आएंगे, उनका मास्क लगाना अनिवार्य है। बाकायदा थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें स्कूल आने की इजाजत दी जा रही है। उनके लिए सैनिटाइजर मैंडेटरी है कि सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, स्कूल के अंदर आएंगे। तो आप ये हर तरफ वो तस्वीर देखिए, ये वो बदले हुए भारत की तस्वीर है। 7 महीना पहले जो स्थिति थी उससे बिल्कुल जुदा तस्वीर आपको दिखाई देगी, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये स्कूल खुले हैं। और इन स्कूलों में अब बच्चे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बच्चों की वो चहलकदमी जो एक जब बच्चे इकट्ठे स्कूल आते हैं उस वक्त की जो तस्वीर हम लोगों ने इससे पहले देखी, उससे बिल्कुल अलग तस्वीर इस बार दिखाई दे रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी स्कूल नहीं आए, अभिभावकों ने उन्हें स्कूल भेजा ही नहीं। लेकिन बहुत से बच्चे स्कूल आए तो हैं, लेकिन प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ। तो ये वो तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश में आज से स्कूल खुले हैं। सबसे बड़ी बात यह है, गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने आज स्कूलों की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए वो अलग अलग स्कूलों में गए। आप देखिए ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, वो तस्वीरें जिलाधिकारी इस वक्त बच्चों से रूबरू हो रहे हैं। आप ये देखिए तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि जिलाधिकारी स्कूलों के निरीक्षण में गए थे, क्योंकि आज से स्कूल खुले हैं। और इन्हीं स्कूलों के निरीक्षण के लिए अजय शंकर पांडे, जिलाधिकारी गाजियाबाद, स्कूलों का जायजा लेने के लिए गए। बच्चों से समझने की कोशिश की कि उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा तो नहीं है। स्कूलों की व्यवस्थाओं को देखा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है यह भी सुनिश्चित किया।
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने गाजियाबाद के कई स्कूलों का निरीक्षण किया और बच्चों को संकल्प दिलाया कि कोरोना को हराना है और पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल भी आना है, क्योंकि पढ़ाई का बोझ अगर आपके चेहरे पर बढ़ता, अगर आपके ऊपर पड़ता जाएगा तो तनाव भी बढ़ेगा। ऐसे में कोरोना को हराना है और स्कूल भी आना है। इसी संकल्प के साथ आज से उत्तर प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। अलग अलग पाली में बच्चों को बुलाया जा रहा है। 9वीं और 10वीं का पहली पाली में और 11वीं और 12वीं का दूसरी शिफ्ट में बुलाया जा रहा है। एकदम जुदा तस्वीर, चेहरे पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। तो आज से 7 महीने बाद जो स्कूल खुले हैं, तो स्कूलों की रौनक अपने आप में उस तरीके की नहीं है जो 7 महीने पहले हुआ करती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों का स्कूल जाना, वो इस वक्त की एक मानसिकता किस तरह, क्या साइकोलॉजी है। अभिभावक भी डरे हुए हैं, बच्चे भी सहमे हुए हैं और प्रबंधन, जो स्कूल प्रबंधक हैं, स्कूल प्रबंधन है पूरा, वो अपने आप में थोड़ा सा सहमा हुआ जरूर है। उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बच्चे की वजह से सारे बच्चे मुसीबत में पड़ जाएं, या फिर किस तरीके से उसको कोविड प्रोटोकॉल का कहीं वायलेशन ना हो जाए। वो तमाम कसमकस है। लेकिन इस कसमकस के बीच, इन चुनौतियों के बीच आज से उत्तर प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ऋचा सूद हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके साथ शिवानी जैन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं पेरेंट्स एसोसिएशन से। इसके साथ ही अभी हमारे साथ कुछ और गेस्ट भी जुड़ेंगे और दरअसल हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक लंबे समय बाद जब बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो एक अभिभावक से लेकर एक शिक्षक तक किस तरह की फीलिंग्स है और क्या कुछ सोच रहे हैं। ऋचा जी के पास सबसे पहले चलते हैं। ऋचा जी, सबसे पहला सवाल आपसे, 7 महीने बाद स्कूल खुले हैं, स्कूल की तस्वीर बदली हुई है, हालात बदले हुए हैं और बदली हुई परिस्थितियों में एक नई चुनौती के साथ स्कूल खुल रहे हैं। कितना तनाव है हर तरफ? देखिए, हर तरफ मिली जुली प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि पेरेंट्स अभी भी डरे हुए, और ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं डरे हुए, स्कूल का जो प्रशासन है वो नहीं डरा हुआ, दोनों तरफ डर है। लेकिन मिली जुली प्रक्रिया ये है कि कुछ अभिभावक भी बहुत खुश हैं कि पहल हुई, और स्कूल तो नो डाउट बहुत खुश है, क्योंकि स्कूल जिस बच्चों की वजह से जीवित रहते हैं, उनका वो विकल्प खुल गया है। तो मिली जुली प्रक्रियाएं हैं दोनों तरफ से। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि स्कूलों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है स्कूल को खोलने का, स्कूल में प्रबंधन का, स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजेशन का, थर्मो स्कैनिंग का, बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट का, यहाँ तक कि टॉयलेट्स के फ्यूमिगेशन और सैनिटाइजेशन का, और फर्स्ट एड रूम्स का बहुत ही अच्छा प्रबंध किया है। और सबसे अच्छी बात है कि प्रशासन स्कूलों के साथ है, और प्रशासन की ये पहल, डीएम सर और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो स्कूलों में जाकर के ये निश्चित कर रहे हैं कि स्कूल अच्छे तरीके से खुल रहे हैं और सारे एसओपीज, सारे प्रोटोकॉल्स का फॉलो किया जा रहा है जैसा जैसा प्रशासन ने कहा। शिवानी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नैतिक शिक्षा के तमाम पाठ बच्चे पाठ्यक्रम में पढ़ते रहे कि उन्हें किस तरीके से हाथ धुलना है, किस तरीके से उनको स्वच्छता रखनी है, कैसे उनको वायरस के साथ लड़ना है, वो तमाम चीजें रही। आज मुझे लगता है वो नैतिक शिक्षा के जो पाठ थे उनको असल जीवन में जो है उतारने का ये वक्त उन बच्चों के पास आया है। जब बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो वो तमाम पाठ जो उन्होंने बचपन से लेकर 9th तक आकर के भी पढ़े थे, उनको वो एग्जीक्यूट करेंगे। जो है ये क्या एक बड़ी चुनौती है, कसमकस है, डर है, किस तरह की फीलिंग्स है?
बहुत ही गलत लिया है सरकार ने। जैसे कि हम जानते हैं कि जब सिर्फ गिनती के केसेस इंडिया में डिटेक्ट हुए थे तब तो स्कूल बंद किए गए थे, शटडाउन कर दिया गया था, यहाँ की पूरा भारत लॉकडाउन कर दिया गया था। आज की स्थिति ये है कि 70 लाख का आंकड़ा भी पार हो चुका है और ऐसे में स्कूलों का खुला जाना अपने आप में अभिभावकों में एक डर बिठा रहा है। मैं ऋचा सूद जी की बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 90 से 99% पेरेंट्स जो है वो स्कूल बच्चे को ना भेजने के पक्ष में है। हमने एक ऑनलाइन सर्वे भी करवाया था जिसमें हमने पूछा था सभी अभिभावकों से कि क्या वो स्कूल खोलने के फेवर में है या नहीं है। लेकिन स्कूल जो SOPs जो हम कह रहे हैं, जैसे हमारी अभी कुछ दिन पहले DM साहब ने भी एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें स्कूल प्रबंधक को भी बुलाया था, पेरेंट्स एसोसिएशन को भी बुलाया था। उसमें बहुत क्लियरली स्कूल प्रबंधकों ने भी बोला था कि वो भी अभी फेवर में नहीं है स्कूल खोलने, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की है शायद उनसे ज्यादा जिम्मेदारी एक स्कूल प्रबंधक की होगी, क्योंकि उनके पास एक बच्चा आएगा। बिल्कुल शिवानी, आप सरकार के फैसले के साथ इत्तेफाक नहीं रखती। जालौन से हमारे संवाददाता मुबीन इस वक्त जुड़े हुए हैं, एक स्कूल में ही है और संभवतः स्कूल की प्रिंसिपल भी उनके साथ हैं। हम जरा उनके साथ बातचीत करते हैं। मुबीन, अगर आपके साथ प्रिंसिपल जुड़े हुए हैं तो एक बार उनसे बात कीजिए और उनसे पूछिए कि ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है या चुनौती है, कि जिस तरीके से 7 महीने बाद अब ये स्कूल खुले हैं तो वो क्या सोचते हैं और वो उसको किस तरीके से देखते हैं। बात कीजिए प्रिंसिपल अगर आपके साथ हो तो। मुबीन की ऑडियो इस वक्त हमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। गौरव इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो गार्जियन भी होंगे, बच्चे भी होंगे। उनसे पूछिए तमाम लोगों से कि अब चूंकि इतने दिनों बाद स्कूल खुल रहे हैं तो एक्चुअल उनकी फीलिंग्स क्या है। देखिए ब्रजेश, इस समय हम शंभुदयाल स्कूल के जो शंभुदयाल स्कूल में ही पढ़ते हैं, ये 12वीं के छात्र हैं जिन्होंने एक लंबा समय छुट्टी का बिताया कोरोना काल के चलते, और आज जब ये पहले दिन स्कूल आए तो आप देखेंगे सबके चेहरे पे मास्क है, यानी कि कहीं ना कहीं सभी डरे हुए हैं। और इनसे समझते हैं कि परिवार के जो परिजन है उन्होंने जब इन्हें स्कूल भेजा तो क्या कुछ कह के भेजा और स्कूल प्रबंधन ने इसके साथ किस तरीके से बर्ताव किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साई सिंह है, मैं कक्षा 12 जीवन का छात्र हूँ। आज जब स्कूल आए तो मम्मी पापा ने क्या कहकर भेजा और स्कूल में जब आए तो क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ देखने को मिली? मम्मी पापा बहुत डरे हुए थे, वो स्कूल आने से मना कर रहे थे, पर लेकिन बोर्ड की क्लास है, जाना तो जरूरी था। सर भी डरे थे, मैडम भी डरी थी। मतलब बहुत 2 गज की दूरी बनाए रखना, स्कूल से एकदम स्कूल में प्रवेश करते ही हमारे को सैनिटाइज कराया गया और मास्क का बहुत ध्यान रखा गया। मतलब हर चीज का ध्यान रखा स्कूल में कि कहीं से कहीं हर चीज में बच्चे बचें। अच्छा, आज 6-7 महीने के बाद स्कूल आए तो कैसा लगा? ऑनलाइन क्लासेस तुम लोगों ने दी हैं और ऑफलाइन क्लास, किसमें ज्यादा मजा आया? सर जो मजा रियलिटी में पढ़ने का है वो तो ऑनलाइन क्लासेस में है ही नहीं, इतना अच्छा समझ नहीं आता जो रियलिटी में समझ आता है। अच्छा, अब जो पढ़ाई हुई है, पेपर आ रहे हैं, तो सिलेबस तो कंप्लीट है, कुछ समझ आया? सर सिलेबस तो सारा ऑनलाइन कंप्लीट करा दिया गया है और जो भी गौरव, आप बच्चों के साथ बने रहिए। मुबीन एक बार मेरे साथ फिर जुड़ गए हैं। मुबीन, आप प्रिंसिपल से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि आखिर आज चूंकि पहला दिन था, 7 महीने बाद स्कूल खुले हैं, तो किस तरीके से तैयारियां किया और उनकी तैयारियां कितनी मुकम्मल थी। क्या मन में कोई डर है आज स्कूल खुलते समय? जी, मैं जानकारी करता हूँ। मैं स्कूल के आज संचालक के साथ हूँ, मैं इटोंजे जी से, तो मैं उनसे जानकारी करता हूँ। 7 महीने बाद स्कूल खुले तो आपको स्कूल खोलने में कैसा गाइडलाइन जारी किया गया? शासन द्वारा हमको जो गाइडलाइन दी, सबसे पहले तो हमें अभिभावक से सहमति पत्र लेना है। जब अभिभावक सहमति दे करके अपने बच्चों को भेजेंगे तो स्कूल प्रशासन को पूरे कैंपस को सैनिटाइज कराना है, बच्चों को 6 फीट की दूरी पर बैठाना है। इसके साथ ही बसेस से लेकर सभी जगह हमको सैनिटाइज कराना है और बच्चे हमेशा मास्क पहन कर आए। ये हमको पूरी तैयारी करनी है। मुबीन, इनसे पूछिए कि इन्होंने तैयारियां तो जो करनी थी वो कर रही हैं, लेकिन जब बच्चे आ रहे हैं तो क्या मन में कोई डर है या इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार करेंगे? कोरोना आया, उसके साथ भी हम सब ने मिल करके लड़ा। अब कोरोना से पार पाने के लिए शिक्षक, अभिभावक और बच्चे मिल करके कितने तैयार हैं?
अच्छा अभी बताइए, आपने तैयारी कर रखी है, उनको देखते हो तो आपको जो भी सरकार की गाइडलाइंस आई है उसको आप क्या? हम लोगों ने जो सरकारी गाइडलाइंस की तैयारी कर रखी है, तो बच्चों के हित में हम सभी लोग उसके लिए तैयार हैं और सरकार की जो गाइडलाइंस उसको हम लोग पूरा फॉलो कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी उसको फॉलो कर रहे हैं और सहमति पत्र नोएडा से हमारे संवाददाता मुकुल तिवारी भी जुड़े हैं। मुकुल, नोएडा की क्या तस्वीर आपको देखने को मिली आज? शिवानी, आपने जिस तरीके से बच्चों की बात सुनी, आपने इससे पहले कहा कि सरकार का फैसला सही नहीं है क्योंकि 90% अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल ना खुले, लेकिन सरकार ने जब स्कूल खोले तब उनका कहना था कि 60% से ज्यादा अभिभावक ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि स्कूल खुल जाएं। दूसरी बात, सरकार ने कोई भी बाध्यता नहीं रखी है कि आपको स्कूल आना ही आना है। अगर अभिभावक अपना कंसर्न नहीं दे रहे हैं तो बच्चों को स्कूल भेजने की कोई जरूरत नहीं है और स्कूल प्रबंधन मजबूर नहीं कर सकता। तब भी आपको इस पर जो है आप सहमत नजर क्यों नहीं आती? देखिए, सहमति इसलिए नहीं है क्योंकि आप जो अंडरटेकिंग ले रहे हैं, जो सरकार की तरफ से अंडरटेकिंग दी गई है, उसका एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। आप देखेंगे अगर स्कूल वाले बिल्कुल उसके विपरीत जाके अंडरटेकिंग ले रहे हैं। वो अंडरटेकिंग ऐसे ले रहे हैं जैसे हॉस्पिटल्स में एक ऑपरेशन से पहले आपके लिया जाता है कि आपकी जान माल की पूरी जिम्मेदारी जो है आपकी होगी, इसी तरीके से स्कूल जो है अंडरटेकिंग ले रहे हैं पेरेंट्स से। उस अंडरटेकिंग को देख के ही एक अपने आप में डर बैठ रहा है। बिल्कुल ये बात तो आप नकार नहीं सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा और जो क्लास में ली गई शिक्षा में अंतर है। जो क्लास में बच्चा समझ सकता है वो शायद ऑनलाइन में इतना अच्छी तरीके से नहीं समझ सकता है। और मजबूरी आज ये आन पड़ी है कि हमारा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का जो है आगे बोर्ड के एग्जाम्स हैं, फाइनल एग्जाम्स है। पेरेंट्स कहीं ना कहीं परेशान हैं और डर भी साथ में है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस उतने अच्छे से नहीं चल पा रही हैं, जिसकी वजह से उनको मजबूरन बच्चों को भेजना पड़ रहा है। ये आप कह सकते हैं सिर्फ एक मजबूरी है। देखिए शिवानी, ऋचा जी, आप चूंकि खुद एक शिक्षाविद भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ओवरऑल आपको सरकार के इस कदम पर क्या कोई खोट नजर आता है या सरकार की नीयत साफ है कि बच्चे स्कूल तक जाएं और कम से कम जो जाना चाहते हैं वो बच्चे स्कूल तक जाएं जो पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं? रिस्क तो हर जगह है क्योंकि जब सब कुछ अनलॉक हो गया तो केवल स्कूल ही अनलॉक क्यों बने रहे? जी मैं सरकार के इस फैसले की बहुत सराहना करूंगी और बहुत अच्छी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई हैं और सबसे अच्छी बात है कि पूरी सपोर्ट के साथ स्कूल्स को सपोर्ट के साथ जारी की गई हैं। देखिए, मॉल्स खुल गए, बाजार खुल गए, आप कहीं भी चले जाइए, फैक्ट्रीज खुल गई, हर तरफ आना जाना शुरू हो गया। आप देखिए, एयर पॉल्यूशन भी ये बता रहा है कि कहीं कोई रुका नहीं हुआ है। तो केवल स्कूल रोक देने से या स्कूल बंद रखने से एक सुरक्षा या कोविड नहीं फैलेगा। कोविड कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर हम पूरी एसओपीज को फॉलो करते हुए स्कूल्स में जाएं, बच्चे भी समझ चुके हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि केवल स्कूल प्रबंधन ही इसके लिए जिम्मेदार है, बच्चे खुद बहुत समझदार हो चुके हैं। आज जो बच्चों की प्रक्रियाएं, बच्चों के जो चेहरों पर खुशी आज देखी गई वो असीम थी। लगता नहीं है शिवानी जी, आपको लगता नहीं है कि ये जो समय है, वो जो चुनौती है, जब बच्चे इसको फेस करेंगे तो शायद वो बेहतर तरीके से अपने आप को एक नए माहौल के साथ यूज टू कर पाएंगे? क्योंकि सरकार भी यही कह रही है, WHO भी कह रही है और ICMR भी कह रही है कि अब आपको इसी के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो आखिर कब तक पहरा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी पीछे आंध्रा में भी आपने देखा होगा कि 9th-10th के लगभग 23 बच्चे जो है पॉजिटिव पाए गए हैं स्कूल खोले जाने पे। और भी जहां जहां स्कूल खुले थे वहां बंद किए गए हैं। SOPs जो बनाए जाते हैं, लेकिन कितने फॉलो होते हैं या कितने करवाए जाते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि संसद जैसी जगह पे, जहाँ पे सारे SOPs फॉलो किए गए थे, जहाँ पे सैनिटाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन सतर लगने के पहले दिन में ही लगभग 25 लोग पॉजिटिव निकल आए हैं। अब ऐसे में आप बच्चों की
क्या आज तक सरकार ने कोई आंकड़ा वेबसाइट पे निकाला है कि कितने हमारे बुजुर्ग अभी तक पेशेंट कोविड निकले हैं, कितने यंगस्टर निकले हैं, कितने बच्चे निकले हैं? कोई आंकड़ा नहीं निकाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि 80% से ऊपर इस वक्त हमारा रिकवरी रेट पहुंच चुका है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हम लोग L1, L2 और L3 लेवल के अस्पतालों का एक बड़ा संजाल बिछा चुके हैं, और कम से कम कोरोना को लेकर के जो दहशत थी वो दहशत इस वक्त लोगों की, क्योंकि आप इस वक्त बाहर से खाना भी ऑर्डर कर रहे हो, आप बाहर घूमने भी जा रहे हो, चूंकि अब तो जो टूरिज्म प्लेस हैं वो भी सब खुल गए हैं, तो तमाम बंदिशें हट चुकी हैं। तो केवल पढ़ाई पर ही बंदिश क्यों? मुकुल नोएडा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुकुल, क्या तस्वीर आज आपको पहले दिन देखने को मिली 7 महीने बाद जब स्कूल खुले हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। गौरव, आप बच्चों से बात कीजिए, सबसे बेहतर आपको बच्चे बता पाएंगे कि आखिर आज पहला दिन कैसा था और वो क्या किसी तरह का डर या दहशत महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ब्रजेश, ये बच्चे हैं, ये अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत कंसर्न है और लंबे समय से लॉकडाउन के चलते इनकी पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ। आज आप स्कूल आए, आप लोगों को कुछ डर लगा किसी तरीके का? डर तो लगा थोड़ा बहुत, बस आए थे। अच्छा, पढ़ाई का कितना नुकसान? स्कूल आने से पढ़ाई को फायदा होगा या नुकसान होगा? स्कूल आने से तो फायदा ही होगा। फायदा होगा, अच्छे से समझ पाओगे, एग्जाम अच्छे से दे पाओगे, तो चाहते हो स्कूल खुले? आप खुलना चाहिए। क्या वजह है कि ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में आप ऑफलाइन क्लास को चूज कर रहे हो? स्कूल खुलना चाहिए। ऑनलाइन क्लास समझ नहीं आती, बेटर समझ में आता है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है स्कूल में? कोविड से बचने के जितने भी बचाव हैं वो पूरे हो रहे हैं? स्कूल आपका गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पे जो सैनिटाइजर है या बेसिक शिक्षा अधिकारी या किसी अधिकारी ने आपको देखा? गौरव, इन सब बच्चों से ये पूछिए, इन सब से अलग, ये तो प्रिकॉशंस और कोविड के जितने भी जो है नॉर्म्स हैं वो तो फॉलो करते रहेंगे, लेकिन ये कितने डेडिकेटेड हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के कि अब स्कूल खुलेंगे, अब कम से कम जो हमारे ऐसे बहुत सारे कंसर्न थे जो शायद जो ऑनलाइन सॉल्व नहीं हो सकते थे, वो अब हम शिक्षकों के साथ बैठ करके उनको पूरा कर पाएंगे और अच्छे नतीजे ले पाएंगे। कितने डेडिकेटेड नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज ये है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में समझ नहीं पा रहे थे और वही उन्होंने कहा है। आप ऑनलाइन क्लासेस को ज्यादा पसंद करते हैं या ऑफलाइन क्लासेस को? हमें ऑफलाइन क्लास पसंद ज्यादा है, अच्छे समझ में आता है। ऑफलाइन क्लास में टीचर सामने रहता है, ऑनलाइन क्लास में क्या बार बार नेट कटता रहता है, बार बार नेट कटता रहता है। ये भी समस्या होती है। क्या नाम है आपको? शायद या ऑफलाइन क्लासेस? आज स्कूल में टीचर आपके सामने था, दोस्त आपके सामने थे, आपको कौन सी ज्यादा अच्छे लगा? मुझे ज्यादा ऑफलाइन क्लास अच्छी लगती है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में इतना अच्छे से समझ नहीं आता। मैम कराती है, मैम भेज देती है, फोटो सेंड कर देती है, हमारी एलजी में ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से समझ आता है। मतलब जो कॉम ऑनलाइन होएगा वो ऑफलाइन अच्छे से समझ आता है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते होंगे जो ऑनलाइन क्लासेस में तुम्हारे दिमाग में जाते होंगे, वो क्या पूछने में आसानी होती थी? आसानी तो होती थी सर, लेकिन समझ नहीं आते थे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल साफ है कि ऑनलाइन क्लासेस की अपेक्षा जो ऑफलाइन है, यानी कि फ्रंट टू फ्रंट जब आप टीचर के साथ बैठ करके आप किसी विषय पर बातचीत करते हो या समझते हो, तो वो ज्यादा बेहतर विकल्प है। चुनौतियां बहुत सारी हैं, डर भी है, बहुत सारे अंदेशे भी हैं कि आखिर आगे क्या होगा, लेकिन इन्हीं डर और अंदेशे के बीच में आखिरकार पूरे संकल्प के साथ स्कूल आज से खुल गए हैं। अब देखना यह है कि आगे पढ़ाई किस तरह से होती है, बच्चे किस तरह स्कूलों की तरफ रुख करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।